हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं बिजनेस के बारे में। जानेंगे इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेसेसिटीज़ ऑफ बिजनेस। एंड थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छे से मैं समझा पाती हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। चैनल पर नए विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस। द टर्म बिजनेस मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। तो ये जो बिजनेस वर्ड है, ठीक है ना, तो बिजनेस के टर्म में इसका जो स्टेट है या जो सिचुएशन होती है ना, उसमें क्या होता है, बिजी रहना होता है। और जब भी आप बिजी रहते हैं तो कुछ ना कुछ आप काम करते हैं और उस बिजनेस या फिर जो आप काम कर रहे हैं वहाँ से कुछ पैसे भी कमाना आपके लिए आवश्यक होता है। तो आप उसको क्या कहेंगे, बिजनेस। हिंदी में बिजनेस को व्यापार कहा जाता है, ठीक है। Business is really concerned with the production and exchange of goods and services with the aim of earning money। जो भी आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, उसकी जो वास्तविकता है, जो भी प्रोडक्शन है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या आप एक्सचेंज कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, उसका लेन देन कर रहे हैं, उसका एम क्या होना चाहिए, मनी अर्न करना होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसका जो उद्देश्य हो वो क्या हो, पैसे कमाना हो। तो जहाँ कहीं भी आप बिज़ी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वहाँ से अगर आप पैसे अर्न करते हैं तो उसे बिजनेस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिजनेस क्रिएट्स यूटिलिटीज़ बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अब जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो यूटिलिटी क्रिएट करना चाहिए। प्रोड्यूसिंग, सेलिंग गुड्स, या तो जो भी आप सेल गुड्स या सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर जो सेल कर रहे हैं, वो यूटिलिटी होनी चाहिए उन गुड्स में, उन सर्विसेज में। यूटिलिटी का मतलब है उपयोगिता होनी चाहिए। गुड्स और सर्विस ऐसा होना चाहिए जो लोग उसे यूज़ करें। अगर गुड्स और सर्विस ऐसा है लोगों को उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो कोई क्यों आपसे परचेज़ करेगा और आप कैसे डील करेंगे। तो गुड्स और सर्विस जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं उसमें क्या होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए, यूज़फुल होनी चाहिए। किसके लिए, लोगों के लिए। और लोग उसके लिए क्या महसूस करें, आवश्यकता महसूस करें। जब भी उन्हें लगेगा कि उन्हें उस गुड्स की ज़रूरत है, उन्हें वो गुड्स चाहिए, तो उसको वो परचेज़ करेंगे और परचेज़ करने के बाद उन्हें पूरा सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो गुड्स और सर्विस कैसी होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, यूटिलिटीज़ होनी चाहिए उस गुड्स में, उस सर्विस में, ताकि जो लोग हैं उसको खरीदें, ठीक है। तो ये है बिजनेस। तो बिजनेस क्या क्रिएट करता है, यूटिलिटीज़ को क्रिएट करता है। जो भी गुड्स और सर्विस आप यूज़ करते हैं उसके माध्यम से लोगों तक उस यूटिलिटीज़ को पहुंचाया जाता है ताकि लोग उस गुड्स को यूज़ करें और यूटिलाइज़ करें। बात करते हैं डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टेफेंसन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स आर टर्म्ड एज बिजनेस। ऊपर जैसा बताया मैंने, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से मतलब यहाँ पे आप आर्थिक क्रियाएं जो करते हैं। आर्थिक क्रियाएं मीन्स जिसमें आप पैसे का लेन देन करते हैं। मीन्स कोई सर्विस दिया आपने किसी को, कोई गुड्स दिया किसी को और उसके बदले में आपने क्या ले लिया, उनसे पैसे ले लिया, तो वहाँ से आप एक प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। सपोज 10 रुपये का कोई सामान है, आप उसको 15 रुपये में बेच रहे हैं, तो वहाँ से आप 5 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। बिजनेस के टर्म में इसको बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक। सो वहाँ से क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ अर्निंग होनी चाहिए। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू उर्विक एंड हंट के अकॉर्डिंग। So business is any enterprise which makes, distributes or provides any article or service which the other members of the community need and are able and willing to pay for। हंट के अकॉर्डिंग इसमें कहा गया है कि जितने भी बिजनेस इंटरप्राइजेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं, उपलब्ध कराते हैं, बांटते हैं आर्टिकल्स को एंड सर्विसेज को। जो भी गुड्स होता है, सर्विसेज को, उनको लोगों तक पहुंचाते हैं, मेंबर्स तक पहुंचाती हैं। कम्युनिटी जो भी आपकी सोसाइटी है, वो जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनको उस चीज़ की आवश्यकता होती है और वो लोग के अंदर ये इच्छा भी होती है कि उस आर्टिकल के लिए या फिर सर्विस के लिए पे कर सकते हैं, मीन्स पैसे दे सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो भी बिज़नेस है या जो भी आपके बिजनेसमैन होते हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, आर्टिकल्स वगैरह, जनता को उसकी आवश्यकता होनी चाहिए और उनके अंदर ये पे करने की डिज़ायर होनी चाहिए कि वो उसके लिए पैसे दे सकते हैं, ठीक है। पता चले लोग यहाँ फ्री में यूज़ करने के लिए बैठे हुए इस उम्मीद में कि फ्री में मिलेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए पब्लिक के अंदर भी क्या होना चाहिए, पे करने की डिज़ायर होनी चाहिए कि पैसे दे करके उसको ख़रीदें।
बात करते हैं यहाँ पर कुछ विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़, कोई भी बिजनेस होता है तो उसकी पहली विशेषता होनी चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, जो भी आर्टिकल उन्होंने बनाया है, गुड्स को बनाया है, उसमें यूटिलिटीज़ होनी चाहिए। मीन्स एक अच्छी उपयोगिता होनी चाहिए। मीन्स जो भी सामान है, ठीक है, वो लोगों के लिए उपयोगी होना चाहिए कि लोग उसको ख़रीदें और यूज़ करें, ऐसा होना चाहिए। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, अब जो बिज़नेस होता है किन चीज़ों में डील करता है, गुड्स एंड सर्विसेज में डील करेगा। ठीक है, डील का मतलब होता है लेन देन करता है, गुड्स प्रोड्यूस भी कर सकते हैं या बाहर से परचेज करके सेल कर सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। कॉन्टीन्यूटी इन डीलिंग की बात करें तो यहाँ पर जो भी डील्स होती है ना, जो मतलब लेन देन होता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। बिज़नेस का मतलब ये नहीं कि आपने एक बार सेल परचेज़ कर दिया और ख़त्म हो गया, नहीं, वो हम चलता रहेगा जब तक आपका बिज़नेस चलेगा। सपोज़ एक बंदा है, उसके पास पुरानी कार है, उन्होंने कार को बेच दिया और कुछ पैसे ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पे तो बात ख़त्म हो गई। तो ये बिज़नेस नहीं है, उन्होंने पर्सनली अपनी पुरानी कार को बेच दी और पैसे ले लिए, तो इसको बिज़नेस नहीं कहेंगे। लेकिन यही बंदा अगर एक अपनी शॉप खोल लेता है और रेगुलर बेसिस पे वहाँ पर कार को बेचता है और पैसे अर्न करता है, तो इसे हम बिज़नेस कहते हैं। ठीक है, सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि सेल करते हैं, सेल के माध्यम से अब जो सामान है वो दूसरे के पास ट्रांसफ़र हो गया। अब आपने जो भी सामान बेचा है उसके बदले में क्या ले लिया, पैसे ले लिए, तो ये एक्सचेंज हो गया। तो ये बिज़नेस में इन्वॉल्व होता है क्या, सेल, ट्रांसफ़र एंड एक्सचेंज। सेल के माध्यम से जो सामान होता है वो दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है और वो दूसरा व्यक्ति सेलर को क्या करते हैं, बिजनेसमैन को कुछ पैसे दे देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस का हमेशा प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। जो पहला उद्देश्य, पहली विशेषता जो उसमें होनी चाहिए, प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, तभी तो बिज़नेस हुआ। नहीं तो फिर आप तो चैरिटी करने लगेंगे ना, सबको ऐसे बिना प्रॉफिट के बेचने लगेंगे तो। ठीक है, तो मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। एलिमेंट ऑफ रिस्क की बात करें तो जाहिर सी बात है, आप जब भी कोई भी बिज़नेस करते तो उसमें रिस्क भी होता है। तो कोई भी ऐसा बिज़नेस हो ही नहीं सकता जिसमें कोई रिस्क ही ना हो, तो रिस्क होना ज़रूरी होता है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आर्थिक क्रियाएँ होती ही हैं। मीन्स आप यहाँ पर पैसे का लेन देन करते हैं, पैसे में ही ट्रांसफ़र मतलब सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं। आर्ट एज वेल एज साइंस, बिजनेस साइंस भी है, आर्ट भी है। कब कैसे करना है ये आपको बताता है, आपका आर्ट किस तरीके से करना है, कब कैसे करना ये आपका साइंस बताता है, और उसको एक व्यवस्थित तरीके से करना, ठीक है, कंटिन्यूअस करते रहना, वो आपका आर्ट कहलाता है। ठीक है, मीन्स अच्छे से करना। अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसकी नेसेसिटी ऑफ बिजनेस की। टू रिमूव पॉवर्टी, नेसेसिटी मीन्स की आवश्यकता क्यों हुई बिजनेस की सोसाइटी में, हमारे देश में या कहीं भी क्यों आवश्यकता है इसकी, वो देख लेते हैं। सो पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, पॉवर्टी मीन्स जो गरीबी है देश में जो विद्यमान है वो कैसे होगी, क्या एक जॉब से नहीं हो सकती। अगर जॉब भी किसी को चाहिए तो उसके लिए वेल क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। लेकिन बिज़नेस में कहते हैं कि आपको थोड़ी सी नॉलेज होती है, आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है या फिर एजुकेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ों की जानकारी है, तो आप उसके माध्यम से छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करके अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। सो इट्स रिमूव पॉवर्टी। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, बिज़नेस जब भी आप करते हैं तो आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जॉब प्रोवाइड करते हैं, तो आप एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं। यहाँ पर नए नए लोगों को अपने बिज़नेस में शामिल कर सकते हैं और उसके बदले में उन्हें कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स स्टाफ रख सकते हैं, एम्प्लॉय रख सकते हैं। टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब यहाँ पर जो बिज़नेस होता है वो आपकी जो लिविंग है वो उसकी स्टैंडर्ड को क्या करता है, बढ़ाता है। आपकी जो रहन सहन का जो स्तर है उसको और बेहतर बनाता है। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, अब यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज में बिज़नेस के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। किसमें, फॉरेन एक्सचेंज में। अगर आपका बिज़नेस बड़ा है तो आप बाहर जब भी डील करेंगे तो वहाँ पे आप जो फॉरेन करेंसी है वो आएगी आपकी कंट्री में। ठीक है, टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर का मतलब यहाँ पे जो सामाजिक कल्याण है उसमें आप अपना योगदान देते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, सोशल वेलफेयर को लोगों के लिए, समाज के लिए, उसमें जो लोग हैं जिनको मदद की आवश्यकता है उनकी मदद कर सकते हैं, उनको आगे ले जा सकते हैं, उनको भी प्रमोट कर सकते हैं। तो बिज़नेस में ये सारी चीज़ें क्या, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता महसूस हुई, इसीलिए बिज़नेस को लाया गया। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा बिज़नेस की नेसेसिटी, उसकी डेफिनेशन, मीनिंग एंड विशेषताएँ देखी हैं हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़फुल है लोगों के लिए।
सो आज के लिए बस इतना ही, और अगर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।